अमेरिका की रातों की नींद उड़ी हुई है। $2 ट्रिलियन का नुकसान हुआ है। एनवीडिया हो, ओपन एआई हो, गूगल जेमिनी हो या फिर कई सारे मेगा कंपनियां हैं, उनके शेयर्स इतने गिर चुके हैं कि अमेरिका में उछाल आ चुका है। $2 ट्रिलियन का नुकसान हो चुका है स्टॉक मार्केट में। और ये $2 ट्रिलियन बहुत ज़्यादा होते हैं तो ये किसी देश की जीडीपी भी हो सकती है, इससे भी ज़्यादा है। और ये किसकी वजह से हुआ है? चाइना की वजह से। चाइना ने लॉन्च किया है DeepSeek R1 एआई मॉडल, जिसने ओपन एआई को पीछे छोड़ दिया है, ChatGPT को पीछे छोड़ दिया है। और जो ओपन एआई का लेटेस्ट मॉडल है, जो बेस्ट मॉडल है, O1, इसको मार्क दे दी है हर चीज में। बेंचमार्क में सबसे ज्यादा अव्वल नंबर पे साबित हुआ है ये DeepSeek R1 मॉडल। और ये सबसे ज्यादा वायरल इसीलिए हुआ है क्योंकि ये सिर्फ बना है $6 मिलियन में। और ओपन एआई जैसे मॉडल्स कितने डॉलर में बने हैं? $100 मिलियन में बने हैं, उससे भी ज्यादा कम, बहुत ही ज्यादा कम, $5.6 मिलियन में ये DeepSeek R1 मॉडल तैयार किया है। और ये एक सिर्फ साइड प्रोजेक्ट था, फिर भी ये इतना अच्छा काम कर रहा है। तो ये साइड प्रोजेक्ट होने के बाद भी वर्ल्ड के बेस्ट ओपन एआई O1 मॉडल को पीछे छोड़ रहा है हर मामले में। इसी वजह से ये इतना रातों रात इतना ज्यादा वायरल हो चुका है और इतना ज्यादा फेमस हो चुका है, क्योंकि ये अभी फ्री है और O1 मॉडल $200 का मिलता है। और ये DeepSeek R1 मॉडल फ्री में यूज़ कर सकते हो, कमर्शियल भी यूज़ कर सकते हो, जिससे आप पैसे भी कमा सकते हो और कुछ भी कर सकते हो इस मॉडल के द्वारा। इस वीडियो में जानते हैं कि DeepSeek R1 मॉडल कैसे काम करता है और इसके प्रॉपर्टीज़ क्या है, किन चीज़ों में ये अव्वल नंबर पे साबित हुआ है और हर जगह पे ये ट्रेंडिंग पे क्यों चल रहा है, इसके बारे में हम बात करेंगे। सब पहले बात करते हैं कि DeepSeek क्या है। तो DeepSeek चाइना की बहुत पहले से एआई मॉडल्स और यही सारी चीज़ें बनाती थी, ट्रेडिंग कंपनी थी और एआई मॉडल्स भी बनाती थी, लेकिन वो इतने ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं थे। लेकिन जब इन्होंने ये साइड प्रोजेक्ट शुरू किया था, DeepSeek R1 प्रोजेक्ट R1 एंड 0, तो उन्होंने सोचा नहीं था कि ये पूरे दुनिया में तहलका मचा देगा, अमेरिका में ब्लास्ट कर देगा, अमेरिका की मार्केट को पूरी तरह से गिरा देगा। ये किसी ने सोचा नहीं था। जब भी इन्होंने लॉन्च किया तो ये सभी मामलों में ओपन एआई से आगे निकला हुआ था। हर मामले में बेंचमार्क में अपना बेस्ट ओपन एआई O1 मॉडल से ज़्यादा वर्क करता था, अच्छा वर्क करता था। और इसी वजह से ये मॉडल सबसे ज़्यादा वायरल हो चुका है आजकल। तो ये एक ग्राफ है जिसमें आप देख सकते हो कि DeepSeek R1 मॉडल कितना अच्छा वर्क कर रहा है, ओपन एआई से भी अच्छा। तो इसी तरह से ये कई बेंचमार्क्स में सबसे ज़्यादा टॉप पे है। और ये ओपन सोर्स एप्लीकेशन एंड्रॉयड और स्मार्टफोन एप्पल में भी यूज़ किया जाता है। और ये अभी नंबर 1 ट्रेंडिंग पे हर जगह पे है, एंड्रॉयड फ़ोन्स में या फिर एप्पल फ़ोन में, सभी जगह पे आज ट्रेंडिंग में है। और ये प्रॉपर वर्क करता है, इफिशिएंस वर्क करता है, इसी वजह से भी ये जितना ज़्यादा वायरल है। तो DeepSeek सबसे ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस देता है, इफ़ेक्टिव परफॉर्मेंस देता है। वो खुद सोचता है फिर आपको प्रॉपर आंसर देता है। ChatGPT में ऐसा नहीं होता है, लेकिन इस DeepSeek R1 मॉडल में ऐसा ही होता है। पहले वो सोचता है और रियल टाइम में आपको करेक्ट आंसर देता है और इसकी इफ़िशियंसी ChatGPT से अच्छी है। तो DeepSeek RL पे वर्क करता है, बेसिक मॉडल RL पे वर्क करता है, रिइंफोर्समेंट लर्निंग पे काम करता है। तो इसके जो बेनिफिट्स है उसकी क्या ही बात करें। तो फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि एक एजेंट है और एक एनवायरनमेंट है। एजेंट एनवायरनमेंट के थ्रू वर्क करता है और वर्क करते करते एनवायरनमेंट में जब अच्छा काम करता है एजेंट 1, तो उसको रिवॉर्ड्स दिए जाते हैं। तो वो एजेंट क्या करता है, और भी ज़्यादा अच्छा काम करता है ताकि उसे और रिवॉर्ड मिल सकते। तो ऐसे ही वर्क करता है R1 मॉडल। ये आप जब सर्च करते हो तब वो आपको रिज़ल्ट देता है। अगर आपको रिज़ल्ट अच्छा देता है तो उसका एनवायरनमेंट उसे और भी ज़्यादा रिवॉर्ड देते हैं, और भी ज़्यादा मैक्सिमाइज करते रहता है। और उससे क्या होता है कि R1 मॉडल और भी ज़्यादा अच्छे से काम करता है और उसको रिवॉर्ड्स मिलते रहते हैं। तो इसी तरह से वो एक काम करते रहता है। तो ऐसे ही ये मॉडल भी वर्क करता है। उसका एनवायरनमेंट उसको सिखाता है, वो खुद ही अपनी चीज़ें न्यू थिंग्स सीखते रहता है। तो ये पहले से ही खुद से सीखता है और अपनी परफॉर्मेंस को मैक्सिमाइज करते रहता है। तो इसीलिए ये सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव है और इफिशियंस और बेटर है बजाय के सारे एआई मॉडल्स। तो इसमें R10 का मतलब क्या होता है? जीरो का मतलब क्या होता है? जीरो सुपरवाइज
फाइन ट्यूनिंग। इसका मतलब ये है कि जो मैंने पहले बोला था ना कि ये मॉडल खुद सीखता है, खुद प्रोसेस करता है, फिर इंफॉर्मेशन आपको देता है। इसमें पहले से इंफॉर्मेशन नहीं डाली गई है, जो इंफॉर्मेशन होती है वो खुद सीखता है, इसीलिए ये ज़्यादा इफ़ेक्टिव और बेटर वर्क करता है। जब चैट जीपीटी में आप अपना डेटा डालते हो तो वो डेटा चैट जीपीटी में सेव होता है और वहाँ पे कोई भी इंफॉर्मेशन लीक हो सकती है। वो कहते हैं कि सब कुछ सिक्योर है, लेकिन सब कुछ सिक्योर नहीं होता है, ये आपको पता है। लेकिन ये डीपसीक ऐसे वर्क नहीं करता है। जब आप अपना डेटा डालते हो तो वो डेटा कहीं पे नहीं जाता, वो सिर्फ खुद इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करता है और उसी को मैक्सिमाइज करके आपको अच्छा रिजल्ट देता है। तो ये इसीलिए ओपन एआई के O1 मॉडल से ज़्यादा अच्छा काम करता है और सभी लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं बिना किसी घबराहट या फिर बिना किसी डर के। तो मुझे लगता है कि चाइना अमेरिका को पीछे छोड़ देगा एआई के मामले में और ज़्यादा इफ़ेक्टिव वे में वर्क कर सकता है। जहाँ पे $100 मिलियन का यूज़ किया जाता था, GPUs का यूज़ किया जाता था, प्रो एआई मॉडल्स बनाने के लिए बहुत ही ज़्यादा खर्च होता था, और इसकी वजह चाइना ने $5.6 मिलियन में ऐसा एआई मॉडल बना दिया जिसकी कोई कंपैरिजन ही नहीं है। उसने सभी लेवल को बीट कर रहा है, सभी एआई मॉडल्स को बीट कर दिया है। चाइना कुछ भी कर सकता है, एआई में अमेरिका को पीछे छोड़ सकता है और अमेरिका का डोमिनेंस जो एआई मार्केट में है उसको कम कर सकता है। क्यों ही कोई खरीदेगा $200 के O1 मॉडल को, जब ये चाइनीज़ R1 मॉडल, डीपसीक का R1 मॉडल इतने सस्ते में मिलेगा, तो क्यों ही कोई $200 का इस्तेमाल करेगा। तो मैंने भी डीपसीक और चैट जीपीटी का इस्तेमाल करके कई सारे कंपैरिजन किए हैं, कोडिंग में कंपैरिजन किए, वो आप देख सकते हो यहाँ पे स्क्रीन पे। जब मैंने ट्रायंगल के बारे में लिखा कि ट्रायंगल मुझे चाहिए, उसके अंदर रेड डॉट चाहिए जो घूम सकता है, तो चैट जीपीटी आप देख सकते हो को वो जितना ज़्यादा इफ़ेक्टिव वर्क नहीं करता है। लेकिन डीपसीक की बात करें तो उसने ट्रायंगल बनाया, उसके अंदर रेड डॉट डाला और रेड डॉट वो घूम रहा है। तो इसी तरह वो डीपसीक बीट कर देता है चैट जीपीटी को इन सारे कोडिंग लैंग्वेजेस के मामले में। और फिर मैंने एक और दूसरा एग्जांपल सेट किया कि मुझे एक डॉग चाहिए स्विमिंग करता हुआ, कि वो ऐसे तैर सके पानी में स्विम करता हुआ। तो डीपसीक ने इतने अच्छे से एक्सप्लेन और कोडिंग की है कि उसमें सीक भी दिख रहा है और डॉग भी दिख रहा है, लेकिन परफेक्ट नहीं है, लेकिन वो दिख रहा है। और इसके हिसाब से चैट जीपीटी की बात करें इसके मामले में, तो चैट जीपीटी ने क्या दिया, एक सर्कल दिया और वेव दी, और सर्कल सीधा यहीं से यहाँ रोल होता रहता है और लूप चलते रहता है। तो ऐसे ही डीपसीक सबसे ज़्यादा अच्छा काम करता है, इफ़ेक्टिव काम करता है, और ये रियल टाइम में थिंकिंग करके आपको आंसर देता है। ये मैंने खुद इस्तेमाल किया है और ये चैट जीपीटी से और भी ज़्यादा बेहतर है। कई मामलों में नहीं है, लेकिन कई मामलों में है। तो चाइना की क्या बात करें, वो हर चीज़ में आगे निकल रहा है। एआई मॉडल्स की बात करें, मिनरल्स की बात करें, रेयर अर्थ मिनरल्स की बात करें, हर चीज़ में वो आगे निकल रहा है। बैटरीज में आगे निकल रहा है, हर चीज़ में वो आगे निकल रहा है। और हमारा देश इंडिया क्या कर रहा है, एस्ट्रोटॉक के बारे में बात कर रहा है, कुंडली के बारे में बात कर रहा है कि आपका मैरिज होगा या फिर नहीं, आपकी शादी कब होगी, आपकी ग्रोथ कब होगी। तो यही सारी चीज़ें इंडिया में चल रही है। और क्या चल रहा है, हर चीज़ का सिर्फ यूज़ करना कैसे कर सकते हैं, चैट जीपीटी का यूज़ कैसे कर सकते हैं, डीपसीक का यूज़ कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में कोर्सेज बनाए जाते हैं। और 2000 के कोर्सेज इस कोड का यूज़ करके आप 1000 में ले सकते हो। ऐसे वीडियोस आते रहते हैं। तो ऐसे ही आप वर्कशॉप का इस्तेमाल करके इस कोर्स को कर सकते हो। बस यही सारी चीज़ें इंडिया में चल रही है। और वास्तुशास्त्र के बारे में भी कई सारी चीज़ें चल रही है, ये आप देख सकते हो। चीफ मिनिस्टर है हमारे भारत में अभी, वो तो कुछ उनका प्रॉब्लम चल रहा था, तो मैंने उनको सिर्फ इतनी सी बात बोली कि जो पार्टी है जिससे आप आते हो वो आपका साथ नहीं दे रही इस वक्त पे। तो उन्होंने बोला कि 2 मिनट सबको बाहर भेजा कि आओ मेरे साथ। कैसे पता लगा, क्योंकि उनके वेस्ट डायरेक्शन में प्लांट्स थे। सिर्फ इतना सा मैंने कहा या तो इनको हटा दो या यहाँ पर जो प्लांट्स के फ्लावर पॉट्स हैं इनको भी व्हाइट कलर का पेंट कर दो एंड ही विल बिकम द सीएम। तो क्या व्हाइट कलर पॉट पे लगाने से सीएम बनना जाता है? तो हर एक घर में एक सीएम पैदा हो जाता और हर कोई ऐसे ही वास्तुशास्त्र में बिलीव करता, तो हर एक घर में एक सीएम, एक पीएम और सब कुछ अच्छा होता। लेकिन ये नहीं होता है। तो इसी बारे में सारी बातें हो रही होती है। तो इससे भारत बहुत कुछ सीख सकता है और अपने आप में इम्प्लीमेंट कर सकता है, इम्प्रूवमेंट ला सकता है। जहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत है वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोचना चाहिए। अभी न्यूज़ में क्या चल रहा है कि महाकुंभ में ये चल रहा है, महाकुंभ में इतनी भीड़ आई, महाकुंभ में ये हो रहा है, महाकुंभ में ये हो रहा है। बस यही सारी चीज़ें चल रही है, लेकिन कोई भी अच्छी चीज़ों के बारे में
प्रोग्रेस और इम्प्रूवमेंट्स देखना ही नहीं चाहता है। बस सिर्फ जब चाइना कुछ बना देगा, अमेरिका कुछ बना देगा, तब भारत में न्यूज़ चलेगी कि अमेरिका ने ये कर दिया, चाइना ने ये कर दिया, इंडिया कुछ भी नहीं कर रहा है। तो क्यों ही कुछ करेगा, हम सिर्फ देखते रहते हैं और कुछ भी नहीं करते हैं। तो भारत में इम्प्रूवमेंट्स लानी पड़ेगी और ये इम्प्रूवमेंट्स हम ही ला सकते हैं, हम ही कुछ सुधार ला सकते हैं। एक के करने से नहीं, लेकिन हर एक के करने से फ़र्क पड़ता है। तो इस वीडियो में से आपको सब कुछ पता चल गया होगा कि डीप सीक कैसे वर्क करता है, किस मॉडल पे वर्क करता है, कैसे वर्क करता है, खुद वर्क करता है, और ये कैसे हर एक AI मॉडल से जो बेस्ड मॉडल है उससे कैसे ज़्यादा बेहतर है। इसके बारे में हमने इस वीडियो में बात की। अगर आपको वीडियो में से कुछ भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिली है, अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ये आपके लिए तो फ्री है, लेकिन हमें इससे सपोर्ट मिलता है और हमारी चैनल स्ट्रॉन्ग बनती है। तो इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, तो वीडियो को शेयर भी कर दीजिए, और मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।